मुस्लिम समाज के लोगों ने गाजियाबाद स्थित डासना मंदिर के महंत यति नरसिंह नंद पर पैगंबर साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर रोष जताया। उन्होंने महंत की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ऐसे बयानबाजी पर रोक लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग भी की। सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे समाज के लोगों ने स्वामी यति नरसिंह नंद को गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी असहनीय है। इस तरह के बयान से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। यह न काबिले बर्दाश्त है। अपने समर्थकों को चमकाने और लोगों की नजरों में आने के लिए किसी भी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करना गलत है। इसके खिलाफ भी एक कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी न कर सके। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए सख्त सजा का प्रावधान किए जाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। खरगोन से हबीब आजाज की रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मुल्क का माहौल चल रहा है और जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है और शासन प्रशासन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हम इस मुल्क के मुसलमान आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के संविधान पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और हमारा ये ज्ञापन देना इसीलिए है ताकि हम इस मुल्क में अमन व अमान शांति बनाए रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति की वजह से जो आपस में भाईचारा है और जो आपस में मोहब्बतें हमारे बनी हुई है सभी धर्म के मज़ाहिब के लोगों से, वो किसी एक व्यक्ति की वजह से या कुछ ऐसे नफरती लोग जो लोगों में नाइत्तेफाकियाँ डाल रहे हैं और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करके लोगों को, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को इस ज्ञापन के सबब थ्रू हमने ये बताने की कोशिश की है कि इस मुल्क का मुसलमान आज भी संविधान पर पूरी तौर से भरोसा करता है। हम अपनी जानिब से पूरा सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं और हम अपनी जानिब से जो भी बन सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुल्क की तरक्की हो और मुल्क में भाईचारा बना रहे और इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे। हम इस कानून व्यवस्था से और कलेक्टर साहब के थ्रू राष्ट्रपति जी से यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा दोबारा इस तरीके के विवादित बयानात किसी भी स्टेज से ना हो और जो हम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है इस तरीके से दोबारा कभी किसी मंच से ये कोशिश कोई ना कर सके। इसके लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिससे कोई और व्यक्ति किसी भी मंच से खड़े होकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में या किसी भी धर्म के धर्म गुरु या जो लोग काबिले एहतराम हैं उनके बारे में कभी कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे किसी की भावनाएं जो है आहत हो। हम माननीय कलेक्टर महोदय से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे इस ज्ञापन को संगीन रूप से ले ताकि हम मुसलमानों को कुछ दिली सुकून और राहत महसूस हो। गुलाम फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि जो अभी हाल ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है यति नरसिंह ने मुजफ्फराबाद में, उस ताल्लुक से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन के अंदर ये तमाम बातें लिखी गई है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एकता, इत्तिहाद, इत्तिफाक बरकरार रहे। ये इस तरीके की बयानबाजी जो होती है इससे इत्तिहाद ख़त्म होता है, मुल्क के अंदर यकतानियत ख़त्म होती है और एक दूसरे से वाद विवाद बढ़ते रहता है। और दूसरी बात ये भी लिखी है उसके अंदर कि मज़हब इस्लाम तमाम मज़ाहिब के मानने वाले को इज़्ज़त देता है, एहतराम देता है। तो अगर आप भी अपने मज़हब को मानते हैं तो उनको चाहिए कि मज़हब इस्लाम के जो पैरोकार हैं, उनके जो पैगंबर हैं, उनकी शान में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। तीसरी बात यह है कि मुल्क के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी किसी भी मजहब के मानने वालों को और किसी भी मजहब के जो पैरोकार हैं उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरीके की बदतमीजी, मुखालफत और इस तरीके से तशद्दुद वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करें। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को बयान करने के लिए और इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से आगाह करने के लिए यहाँ पर हमने आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब को
ہمارے جماعت کے سیکرٹری ایڈوکیٹ فیروز صاحب نے، اور اسی طریقے سے جماعت کے صدر خزانچی اور جماعت کے ذمہ داران، ممبران حضرات، مدرسین حضرات، شہر کے علماء اور شہر کے اور دوسرے جو ذمہ دار ہیں، ان تمام کا آنا یہاں پر اسی مقصد سے ہوا ہے۔ محمد طارق مظاہری۔